सपनों की उड़ान। राइमा एक छोटी सी बस्ती में पैदा हुई थी जहाँ लड़कियों की ज़िंदगी सिर्फ चूल्हा चौका और घर के कामों तक महदूद थी। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जबकि उसकी वालिदा एक घरेलू औरत थी जो दिन भर सिलाई और कपड़े धोने में मसरूफ़ रहती थी। मगर राइमा का दिल किसी और ही दुनिया के लिए धड़कता था। बचपन से उसे किताबें पढ़ने का शौक़ था। जब उसके साथी खेल रहे होते, राइमा किसी कोने में बैठकर अल्लामा इकबाल, इस्मत चुगताई या मलाला की कहानियाँ पढ़ रही होती। उसकी आँखों में चमक थी कुछ कर दिखाने की, मगर हर सपने के रास्ते में रुकावट होती है। जहाँ राइमा ने 10वीं जमात के बाद कॉलेज में दाखिला लेना चाहा, तो उसके वालिद ने कहा, लड़कियों का काम तालीम नहीं, घर संभालना होता है। राइमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी वालिदा के ज़रिए बात छेड़ी। माँ ने शुरू में कुछ ना कहा, मगर जब राइमा ने कहा कि वो सिलाई सीखकर अपनी किताबों का खर्चा खुद उठाएगी, तो माँ मान गई। धीरे धीरे उसने सिलाई करना शुरू की, रात रात भर काम करती और दिन में कॉलेज जाती। राइमा ने इंटर में स्कूल टॉप किया। अब शहर के यूनिवर्सिटी का सपना था। लोग हंसते थे, कहते थे लड़की हो, ज़्यादा उड़ान मत भरो, मगर राइमा के इरादे बुलंद थे। उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और उसे पूरी यूनिवर्सिटी की फ़ी माफ़ हो गई। शहर आना आसान नहीं था। नई दुनिया, नए लोग और एक लड़की जो गांव से थी, सब उसे अलग नज़र से देखते, मगर वो साबित कदम रहती। वो रोज़ हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाती, लेक्चर्स लेती, लाइब्रेरी में देर तक बैठती और अक्सर अपनी माँ को फ़ोन पर कहती, अम्मी मैं एक दिन आपका फ़ख्र बनूंगी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक तहकीकात मुकाबले का ऐलान हुआ। हर किसी को एक मशवरा दिया गया कि किसी समाजी मसले पर काम करें। राइमा ने अपने गांव की लड़कियों के तालीमी मसाइल पर काम करना चाहा। उसने सर्वे किया, वीडियोस बनाई और अपने तजुर्बे को लिखा। उसका प्रोजेक्ट जब सबके सामने पेश हुआ तो सबकी आंखों में आंसू थे। जजमेंट ने उसे पहला इनाम दिया। मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया और देखते देखते राइमा एक मिसाल बन गई। उस दिन उसके वालिद ने पहली बार उसे गले लगाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी, तुमने साबित कर दिया कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। आज राइमा एक NGO चला रही है जो देहात की लड़कियों के लिए तालीम और ख़ुद मुख्तारी के प्रोजेक्ट चला रही है। वो हर रोज़ एक नई राइमा को जन्म देती है, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों की उड़ान भर सके। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लड़कियां सिर्फ घर तक महदूद नहीं, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो आसमान तक परवास कर सकती हैं। हर राइमा के अंदर एक बिजली होती है, सिर्फ चिंगारी की देर होती है। Please like, subscribe, and press the bell icon.